सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यकीन है कि आप ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि उम्मीद है। खैर, उत्तराखंड आपदा, अभी जो एक नई मुसीबत उत्तराखंड पर आई है। भारत इस दौरान कई आपदाओं से लड़ रहा है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे दूसरी आपदाएं हो। कई आपदाओं से भारत लड़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड में अभी जो मुसीबत आई है, जो परेशानी आई है, हम सब इसके लिए दुआ करते हैं कि वहाँ कम से कम, जितना कम हो सके उतने कम टाइम में वहाँ के लोगों को निकाला जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। उसके साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोगों को बचाया जा सके। हम सब दुआगो हैं और हम सब को दुआ करनी चाहिए कि वहाँ के लोगों को किस तरीके से इस मुसीबत से नजात मिले। मेरी तरफ से, यानी सैयद एहतिशाम रिजवी की तरफ से, और मेरी जो खुद की एक एनजीओ है, वर्क फॉर इंडिजेंट, इसके थ्रू बहुत जल्द वहाँ पर सामग्री, राहत सामग्री पहुँचा दी जाएगी। वहाँ से निकले लोग जो अलग कैंपों में रहेंगे, इन सब पर पहले से इस पर ख्याल किया जा रहा है, पहले से इस पर विचार किया जा रहा है ताकि देर न होने पाए। मैं मानता हूँ कि किसी चीज़ को पहले से समझ जाना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई मुसीबत आई है तो जो लोग हैं, देशवासी जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनको इस वक्त ये चाहिए कि वो इस पर फोकस करें कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। वहाँ के लोगों को बचाने के बाद उनके खाने के इंतज़ाम, उनके रहने के इंतज़ाम, उनके हालातों को सुधारने का इंतज़ाम, ये सब कुछ हम सब भारतवासियों की जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी से ना भागते हुए मैं एहतिशाम रिजवी वहाँ के स्थानीय लोगों से मिल कर के वहाँ जो भी राहत सामग्री हमसे हो पाएगी, हम वहाँ तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप सबसे यकीन है मुझे, उम्मीद नहीं है बल्कि आप सबसे यकीन है मुझे कि आप सब दुआ गो होंगे। आप सब दुआ कर रहे होंगे उन लोगों के लिए जो लोग मुसीबत में फंसे हैं, जो परेशानियों में फंसे हैं। अब तक 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं या लापता लोग हैं, अभी तक मिले नहीं हैं। 1-2 लाश मिली हैं, लेकिन बाकी लोग लापता हैं। अल्लाह से यही दुआ है कि कम से कम नुकसान हो वहाँ जान का, माल का। लेकिन जिस तरीके से भारत इस दौरान मुसीबतों में फंसा हुआ है, एक बार फिर कहूँगा कि आप लोग गुनाहों से दूर भागें। एक बार फिर कहूँगा कि आप लोग गीबत से दूर भागें। एक बार फिर कहूँगा कि आप लोग नफ़रत से दूर भागें। ये नफ़रत का दौर जो चला है, ये ज़मीन को हिला देता है, ये बादल को फाड़ देता है। माना कि साइंस अपने हिसाब से सब कुछ कहेगी, लेकिन चाहे हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो या कोई भी हो, हर धर्म, हर मज़हब ये मानता है कि जब हम ज़्यादा गुनहगार हो जाते हैं तो हमें सज़ा मिलती है। तो हमें ये जानना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि हम कम से कम गुनाह करें। हमें ये समझना चाहिए कि अगर आज बादल फट रहे हैं, ज़मीनें फट रही हैं, आज मुसीबतें आ रही हैं, आज हम लगातार मुसीबतों में मुब्तला हैं, ऐसी नई नई बीमारी आ रही हैं, बलाएं आ रही हैं, तो क्या वजह है इनकी? हमें अपने आप में सुधार लाना होगा। हमें अपने आप में सुधार लाना होगा। हम अगर अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे तो इन तकलीफ़ों से लगातार जूझते रहेंगे। इसलिए हमें अपने आप में सुधार लाना चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि दुआ कीजिए उत्तराखंड के लोगों के लिए, और उत्तराखंड के लोगों तक जो भी सामग्री उनकी राहत सामग्री हम पहुंचा सकते हैं, वो जल्द से जल्द वहां के स्थानीय लोगों से मिल करके हम वहां तक पहुंचाने का भरपूर कार्य करेंगे। जैसे हमने कोरोना काल में किया था कि लोगों के दरवाजे तक राशन पहुंचाया गया था, उसी तरह से राहत सामग्री उनके दरवाजे तक, उन तक पहुंचाई जाएगी। हर हाल में, वो भारत के किसी भी कोने का एक भी नागरिक क्यों ना हो, भारत के किसी भी कोने का एक भी नागरिक क्यों ना हो, वो हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है। हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है। उन पर अगर कोई मुसीबत आती है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन तक पहुंचें और उन तक उनकी जरूरत के सामान को पहुंचाएं। हम डेली कार से चलेंगे, हजारों रुपए का पेट्रोल बर्बाद कर देंगे।
हम डेली मोबाइल यूज़ करेंगे, नेट बर्बाद कर देंगे, नेट में पैसा बर्बाद कर देंगे, अपने ऐशो आराम की सारी वो चीज़ें रखेंगे अपने पास। बिल्कुल बिट्टू भाई, सच है ये। हम अपने ऐशो आराम की सारी चीज़ें रखेंगे, लेकिन अगर हम देखेंगे कोई एक भूखा है तो हम उसके खाना खिलाने से पहले सोचेंगे कि हमारी जेब से 50 रुपए न चले जाएं। और इसकी यही वजह है जो हम लगातार मुश्किलों में मुब्तला रहते हैं, हम लगातार परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। इसकी वही वजह है कि हम ऐशो आराम की सब चीज़ें, सारी चीज़ें चाहते हैं कि इकट्ठा कर लें। हम अपने ऐशो आराम के हर एक चीज़ को इकट्ठा कर लें, लेकिन जब किसी की मदद की बात आती है, बारी आती है, नंबर आता है, तो हम अपनी जेब टटोलने लगते हैं कि कहीं मेरी जेब से 50 रुपए का एक नोट कम ना हो जाए। यही मुसीबतें हैं, यही परेशानियां हैं आपको जो परेशान करती हैं। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप करें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप करें, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम दुआ तो कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो अपने वतन के हैं, अपने हैं। वैसे तो पूरी इंसानियत के कहीं भी होता, आप सबको दुआ करना चाहिए था, लेकिन जब अपने ही वतन में ऐसी परेशानी हो जाए, और छोटा सा प्रदेश है उत्तराखंड, और लगातार बाढ़ से वहाँ मुसीबतों से लोग मरते रहते हैं, मुसीबतें झेलते रहते हैं, बार बार वो लोग बर्बाद हो जाते हैं, पानी से, बाढ़ से, बादल से, कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ से बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। इस दौरान हम सब भारतीयों की ये जिम्मेदारी है कि उनकी मदद करें और उनकी परेशानी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और ये बताएं कि तुम अकेले नहीं हो। हम उस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरीके से भारत सरकार ने कश्मीर को छोड़ दिया था, भारतवासियों ने कश्मीर को छोड़ दिया था, हम उस तरह से उत्तराखंड को नहीं छोड़ सकते हैं। जिस तरीके से कश्मीरियों को भूखे मरने के लिए, सूखी रोटी खाने के लिए छोड़ दिया गया था, उस तरीके से हम उत्तराखंड वासियों को नहीं छोड़ सकते। कश्मीर ना पहुंचाने की वजह थी, कश्मीर ना पहुंचने की वजह थी कि वहां पर हमारी कोई पहुंच नहीं थी, वहां पर हमारे कोई नॉलेज में लोग नहीं थे, कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं था, सरकार के वजह से इतने ज़्यादा प्रतिबंध थे कि हम वहां पर सीधे पहुंच नहीं सकते थे। ये सारी मुसीबतें थी वहां के लोगों तक रोटी पहुंचाने की, और उनकी आहें इस देश को कहां पहुंचा देंगी, ये सब जानते हैं कि उनकी आहें इस देश को कहां पहुंचा देंगी। खैर, यही उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग दुआ करेंगे उत्तराखंड वासियों के लिए कि वहां के लोगों का नुकसान न हो। ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है, किसी का एक घर बना हो और कोई बाढ़ आवे, कोई चीज़ आवे ऐसी और उसको ख़त्म कर दे, मिटा के चला जाए, बहुत मुसीबतें होती हैं। न जाने कितनी जानें जाएंगी, न जाने कितनी मुसीबतें आएंगी। दुआ कीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। फ़र्क ये है कि सच्चे दिल से दुआ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दिल करेगा तो शेयर कीजिएगा, नहीं दिल करेगा तो 4 गालियाँ कमेंट्स में लिखिएगा और घर चले जाइएगा। आपकी मर्ज़ी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।